आप मेरे को बोलिए, आखिर ये मुल्क में हो रहा है क्या? बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार ऐसे लोगों को पैदा कर रही है। ये जो नफरत का बीज हो रही है उसका फसल होगा, और उस फसल में से एक पौधे का नाम है चेतन सिंह, जिसने ये गोलियों से मासूम लोगों का कत्ल किया। ऐसा जो शख्स करते हैं उन्हें फांसी की सजा दे देना चाहिए। महमूद अली, ये शख्स जो शहीद हुआ वो आपकी कौम का था। आज आपकी जबान पर क्या हो गया? लखवा मार गया कि आपके मुंह को जो आप बयान नहीं दे रहे। बात करो, बयान दो, अफराद खानदान से जाके मिलो, पूछा दो। खाली बत्ती में फिरने आता गाड़ी के दरमियानों को ले लेके, एक मासूम की जान चली गई। अब आए बाजार घाट को। ये फिरका पर सोच रखने वाला चेतन सिंह वो 3 मुसलमानों को नाम पूछ पूछ कर मार रहा था। आखिर वो 3 मुसलमानों का जुर्म क्या था? चेहरे पर दाढ़ी रखना, मुसलमान रहना, इस्लाम पर अमल करना, क्या ये उसका गुनाह था? और वो 3 मुसलमानों में एक शख्स सैयद सैफुद्दीन जो शहीद हुए वो हमारे पड़ोसी है, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के बाजारघाट एबेटरी लाइन के मुकामी है। उनके 3 मासूम बच्चियां यतीम हो गए। उनके घर में मातम हो रहा है। वो गन से मासूमों का कत्ल करता है क्योंकि ये भक्त है मोदी का, योगी का, बीजेपी का। तो ये कातिल जो है ये पैदावार है मोदी की, अमित शाह की, आरएसएस की पैदावार है। कल एक दर्दनाक, खतरनाक और अफसोसनाक वाकया पेश आया जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में। चलती हुई ट्रेन में एक फिरका पर सोच रखने वाला जानवर, शैतान, जिसका नाम था चेतन सिंह, और जो रेलवे पुलिस फोर्स का एक मुलाजिम था, उसने अपने बंदूक से 4 मासूमों का कत्ल कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। 4 लोगों में 3 लोग मुसलमान थे और एक एएसआई था, उसका सीनियर अफसर, जो उसे रोक रहा था। पर यह फिरका पर सोच रखने वाला चेतन सिंह वो 3 मुसलमानों को नाम पूछ पूछ कर मार रहा था। आखिर वो 3 मुसलमानों का जुर्म क्या था? चेहरे पर दाढ़ी रखना, मुसलमान रहना, इस्लाम पर अमल करना, क्या यह उसका गुनाह था? और वो 3 मुसलमानों में एक शख्स सैयद सैफुद्दीन जो शहीद हुए वो हमारे पड़ोसी है, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के बाजारघाट एबेटरी लाइन के मुकामी है। उनके 3 मासूम बच्चियां यतीम हो गए। उनके घर में मातम हो रहा है, हमारे दिलों में मातम हो रहा है, हमारे आज आंख नम है। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार वो लोग जो चेतन सिंह के जैसे लोगों को पैदा कर रहे हैं, उनके दिमाग में मजहब का जहर उगल रहे हैं, हिंदुत्व का बीज बो रहे हैं। आज उसके वजह से 4 मासूमों का कत्ल हो गया। आप मेरे को बोलिए, आखिर ये मुल्क में हो रहा है क्या? बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार ऐसे लोगों को पैदा कर रही है। ये जो नफरत का बीज हो रही है उसका फसल होगा, और उस फसल में से एक पौधे का नाम है चेतन सिंह, जिसने ये गोलियों से मासूम लोगों का कत्ल किया। ऐसा जो शख्स करते हैं उन्हें फांसी की सजा दे देना चाहिए। और ये चेतन सिंह पे 302 आईपीसी सेक्शन के तहत उसको रिमांड में भेज दिया गया। मैं मरकजी हुकूमत से, महाराष्ट्र की हुकूमत से मैं मुतालिबा करता हूं कि फास्ट ट्रैक के जरिए से अंडर ट्रायल करते हुए इस चेतन सिंह को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दो, खत्म कर दो इसको। ऐसे शैतानों को हमारे माशरे में जीने का कोई हक नहीं है। और मैं साथ ही साथ रियासत तेलंगाना के वजीर आला केसीआर से मुतालिबा करता हूं कि मरूम शहीद सैयद सैफुद्दीन के मासूम बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी लो, तालीम की जिम्मेदारी लो, और मरूम शहीद सैफुद्दीन के लिए एक्सग्रेशिया का ऐलान करो। वजीर आला केसीआर साहब, हम ये चीज नहीं भूले, खदीर को अभी भी इंसाफ नहीं मिला। कस्टडी डेथ में जो खदीर था और जो मुलविस थे उसके कातिल, वो आज आजाद सड़कों पे नजर आ रहे हैं, पर खदीर को इंसाफ नहीं मिला।
पर सैयद सैफुद्दीन को इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम खामोश बैठने वाले नहीं है। याद रखो, इस मुल्क में हिंदुत्व इतना आगे बढ़ गया कि ये चेतन सिंह गोली से वो लोग को खत्म करके उनकी लाश के सामने ठहरकर चीख रहा है और कह रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी को वोट करो। अरे ये जो सरकारी मुलाजिम है रेलवे पुलिस फोर्स का, इसे गन क्यों दी गई? मासूमों की हिफाजत के लिए। और ये वो गन से मासूमों का कत्ल करता है क्योंकि ये भक्त है मोदी का, योगी का, बीजेपी का। तो ये कातिल जो है ये पैदावार है मोदी की, अमित शाह की, आरएसएस की पैदावार है। और याद रखो, एक चेतन सिंह नजर आया, लाखों में से चेतन सिंह हमारे माशरे में फिर रहे। सरकार से, मरकज से मैं मुतालिबा करता हूं कि अंडर ट्रायल के जरिए से इसको फांसी के तख्ते पे चढ़ा दो, वरना लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। क्या मुसलमान का खून इतना सस्ता हो गया जो अब इतनी आसानी से बहाएंगे और अब खामोश बैठेंगे? हम खामोश नहीं बैठने वाले। याद रखो, इस मुल्क में नफरत की सियासत आगे बढ़ रही है, हिंदुत्व का जहर हर वो शख्स में घोला जा रहा है। ये चीज को समझना चाहिए। हरियाणा में क्या हुआ? हिंदू मुसलमान के झगड़े छिड़ गए, बस्तियों में आग लग गई, कई लोग मौत के घाट उतर गए। इसका कसूरवार कौन? मणिपुर आज पूरा जल रहा है, इसका कसूरवार कौन? इसका कसूरवार नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के वजह से लोग आज पूरे हमारे माशरे को तबोताराज कर डाल रहे, हमारे मुल्क को तबोताराज कर डाल रहे। आप समझ रहे कि हम खामोश बैठेंगे? हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हमारा पड़ोसी था वो शहीद, आज हमारे आंखें नम है। हम मुतालिबा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में भी मातम हो रहा है। आज सैफुद्दीन के घर में मातम हो रहा है, कल आपके घर में हो सकता, हमारे घर में हो सकता, किसी के भी घर में हो सकता है। इसे रोकना चाहिए, हमें अभी इसी वक्त रोकना चाहिए। तो मैं मुतालिबा करता हूं मरकजी हुकूमत से कि फौरन हरकत में आओ। वजीर आला केसीआर साहब, एक्सग्रेशिया का अमाउंट का ऐलान करो, खामोश मत बैठो। अब तक एक भी बयान नहीं आया। वाकया कल सुबह हो गया, 1.5 दिन गुजर गए, केटीआर का एक बयान नहीं आया, केसीआर का एक बयान नहीं आया, महमूद अली का एक बयान नहीं आया। महमूद अली ये शख्स जो शहीद हुआ वो आपकी कौम का था। आज आपकी जबान पर क्या हो गया? लखवा मार गया कि आपके मुंह को जो आप बयान नहीं दे रहे? बात करो, बयान दो, अफराद खानदान से जाके मिलो, पुरसा दो। खाली बत्ती में फिरने आता गाड़ी के जनबानों को ले लेके, एक मासूम की जान चली गई। अब आए बाजार घाट को, अफराद खानदान से मुलाकात करे, भरोसा दिलाए, पुरसा दिलाए? नहीं। केटीआर का ट्वीट नहीं आया, केसीआर एक बयान नहीं दिया। मतलब क्या समझना हम? क्या मरकजी हुकूमत और रियासत की हुकूमत मुसलमानों की नहीं है क्या? हम भी मुल्क के मुकामी है, हमारा खून बहा दिया जा रहा है और खामोश बैठना? हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हम मुतालिबा करते रहेंगे जब तक हमारे सीने में धड़कन है, जान है। हम मुतालिबा करते रहेंगे और इस फिरका पर सोच के लोगों को खत्म कर देना चाहिए। इनको कोई हक नहीं है जीने का हमारे माशरे में। जय हिंद, खुदाफिज।